वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 30 जून को एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, AC की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए थे और यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, उन सब के बारे में 30 जून को एक मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। आज 3 जुलाई को ऑफिशियली एक ऑर्डर इशू किया गया है, जिस ऑर्डर में BSc या BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में, BSc थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बारे में, और ऑड इवन सब सेमेस्टर के एग्ज़ाम में होंगे या नहीं होंगे, या जिन बच्चों के पेपर छूट गए थे उनके पेपर कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब के बारे में है। तो पहला पॉइंट ये है कि एकेडमिक काउंसिल डायरेक्टेड दैट एवरेज मार्किंग शुड बी डन इन लेफ्ट ओवर थ्योरी पेपर्स ऑफ ऑड सेमेस्टर एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर which were to be held after April 24, 2021 of the UG PG student of 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर एग्ज़ाम। मतलब ये है कि जो आपके और सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ दिए, यानी 3rd और 5th सेमेस्टर के बच्चों के बच्चों का पेपर छूट गया था, पिछली दफ़े कुछ पेपर छूटे थे, अप्रैल 24 के बाद पेपर रोक दिए गए थे, तो उन बच्चों का मान लीजिए आपके जैसे BSc 5th ईयर में, BSc 5th सेमेस्टर में बॉटनी का एग्ज़ाम पेपर छूट रखा है, किसी का बॉटनी का पेपर छूट रखा है, तो कैसा नंबर, उसमें कैसे नंबर दिए जाएंगे? तो उसमें जो बाकी पेपर आपने दिए हैं उनके जो एवरेज नंबर होंगे, और एवरेज नंबर आपके किसके बराबर होंगे? जो पेपर आपने नहीं दिया। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने केमिस्ट्री और जूलॉजी का पेपर दिया और आपने बॉटनी का नहीं दिया, तो आपके मान लीजिए केमिस्ट्री में 40 मार्क्स आए, बॉटनी जूलॉजी में भी आपके 40 आए, तो एवरेज कितना हो गया है? 40। तो आपको बॉटनी में कितने नंबर दिए जाएंगे? 40 नंबर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका जो पेपर आपने दिए उनमें आपके कैसे नंबर आए, उसके बेस पे तय होगा कि जो पेपर आपने नहीं दिए उसमें कैसे नंबर दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि एकेडमिक काउंसिल ऑल्सो डायरेक्टेड दैट यूनिवर्सिटी शुड बी कंडक्टेड MCQ टेस्ट इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से MCQ बेस पेपर कंडक्ट कराएगी, और जिसमें UG के लिए 30 सवाल और PG के लिए 35 सवाल दिए जाएंगे एंड सेमेस्टर के लिए। मतलब BSc BA BCom फाइनल ईयर का बच्चों का MCQ पेपर होगा, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा, दोनों किसी भी तरीके से हो सकता है, और उसमें से जो आपका एग्ज़ाम होगा वो MCQ पैटर्न में होगा। और जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करके 31 जुलाई तक यूनिवर्सिटी को सौंप देना, ताकि 20 अगस्त के बाद यूनिवर्सिटी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से क्या कर सके, एग्ज़ाम करा सके। तो दूसरा पॉइंट ये है कि 6वें सेमेस्टर के और MSc 4 सेमेस्टर के MA MSc या MCom या BA BSc या BCom इनके फाइनल ईयर के क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे 20 अगस्त के बाद में। ये तय बात रही। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है, इट वाज आल्सो डायरेक्टेड दैट काउंसिल एफिलेटेड कॉलेजेस एंड ऑल द कैंपसेस ऑफ यूनिवर्सिटी सेल मेक इंटरनल कमेटी ऑन लेवल। ये कह रहा है कि आपको बाकी जो एग्ज़ाम है, सभी जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, कैंपस हैं, जो भी हैं, सबको क्या करना है, एक कमेटी बनानी है, और वो कमेटी क्या करेगी चारों कैंपस के साथ कि एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट किया जाए, इंटरनल एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करें। चौथा पॉइंट है, इट वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द एकेडमिक काउंसिल दैट द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेशनल एग्जामिनेशन। और ये भी बोला जाता है कि पहले सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे वो प्रमोट किए जाएंगे पहले सेशनल एग्जाम के बेस पे। द एग्जामिनेशन ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर लास्ट एंड इवेंट सेमेस्टर विल बी, अच्छा ये कह रहे हैं कि लास्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे, यानी BSc फाइनल के और MSc फाइनल के जो एग्ज़ाम होंगे वो 20 अगस्त के बाद आप इसको मान सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन वो पेंडेमिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट इवेंट सेमेस्टर विल बी हेल्ड ऑफ लास्ट वीक ऑफ सितंबर। अब जो इवेंट सेमेस्टर के पेपर हैं, यानी आपका
कि जो पेपर है एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट इवेंट सेमेस्टर, जो बीच के इवेंट सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर, तो 4 सेमेस्टर के पेपर जो होंगे वो सितंबर के लास्ट में होंगे, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होंगे अगर पॉसिबल हुआ। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो उनके सेशनल के बेस पे और या असाइनमेंट के बेस पे उनका क्या होगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो 4 सेमेस्टर के लिए ये कह रहे हैं, पहले वाले तो प्रमोट होंगे, क्लियर कट बात हो गई है। और जो इंटरमीडिएट है, अब आपका इंटरमीडिएट हो गया है बीच का सेमेस्टर जो इवेंट है, तो सेकंड और फोर्थ हो गया है, इनके क्या होंगे, सितंबर में पेपर हो सकते हैं और अगर नहीं हुए तो उनको भी क्या करेंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये इतनी सारी बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।